हे गाइस, आई एम पूजा कंवर। मेरे YouTube चैनल रोजगार गाइड पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ से आउट की गई हैं। कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, कौन से ब्रांच से आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, अप्लाई फीस क्या है, इन द लास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पोस्ट एंड वैकेंसी में कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर से है। पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है। सब्जेक्ट की बात करें तो फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, प्लांट प्रोटेक्शन, एंटोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर, इन्वायरमेंटल साइंस, प्लांट माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, स्टैटिक्स एंड इंग्लिश पे है। योग्यता की अगर बात करें तो कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री के कम से कम 55% मार्क के साथ में होना चाहिए एंड नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास आउट होना चाहिए जो कि यूजीसी या CSIR या ICAR द्वारा कंडक्ट होना चाहिए एंड या अगर आप PhD कंसर्न सब्जेक्ट में हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट से संबंधित कौन से कंसर्न डिसिप्लिन में मास्टर या PhD हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। फ्रूट साइंस सब्जेक्ट के लिए फ्रूट साइंस में या पोमोलॉजी या हॉर्टिकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन फ्रूट साइंस में है मास्टर या PhD तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वेजिटेबल साइंस में वेजिटेबल साइंस या ओलेरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन वेजिटेबल साइंस में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट के लिए एंटोमोलॉजी में PhD या मास्टर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर के लिए अगर आप फ्लोरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर विद स्पेशलाइजेशन फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर में है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस के लिए इन्वायरमेंटल साइंस या एग्रो फॉरेस्ट्री या बॉटनी विद स्पेशलाइजेशन इन इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल साइंस में है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लांट माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए माइक्रोबायोलॉजी या प्लांट माइक्रोबायोलॉजी या एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर या PhD है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री में के सब्जेक्ट के लिए बायोकेमिस्ट्री या एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री में PhD या मास्टर है तो अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिक्स एंड इंग्लिश के लिए एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एंड इंग्लिश में PhD या मास्टर मांगा गया है। आइए नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। कॉलेज ऑफ हार्वेस्ट एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है। सब्जेक्ट की बात करें तो फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्लांट ऑपरेशन, डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी इंजीनियरिंग, डेयरी केमिस्ट्री, डेयरी बिजनेस मैनेजमेंट, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स में। योग्यता की बात करें तो BE या BTech, BS एंड ME या MTech या MS एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ में या इसके इक्विवेलेंट कोई ग्रेड, साथ में NET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए जो कि UGC या CSIR या ICAR द्वारा कंडक्ट होना चाहिए या आप PhD कंसर्न सब्जेक्ट में हैं तो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से डिसिप्लिन में मास्टर या PhD है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी के लिए फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी में या प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग में या फूड टेक्नो एंड मैनेजमेंट में, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में या एग्रीकल्चर प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग में या पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में या फूड टेक्नोलॉजी में अगर आप मास्टर या PhD है तो आप फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या पावर सिस्टम या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फोटोनिक्स में अगर आप मास्टर या PhD हैं तो कंसर्न सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए अगर आप फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में या फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में या फूड प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी में या फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में या एग्रीकल्चर प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग में अगर आप मास्टर या पीएचडी हैं तो फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फूड प्लांट ऑपरेशन के लिए फूड प्लांट ऑपरेशन में या फूड प्लांट ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट में या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में या प्रोडक्शन मैनेजमेंट में या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में अगर आप मास्टर या पीएचडी हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी इंजीनियरिंग, डेयरी केमिस्ट्री, डेयरी बिजनेस मैनेजमेंट के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर या पीएचडी सब्जेक्ट है डेयरी इंजीनियरिंग में या डेयरी केमिस्ट्री में या डेयरी टेक्नोलॉजी में या डेयरी बिजनेस मैनेजमेंट में या एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में या डेयरी इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में या एग्रीकल्चर मार्केटिंग में अगर मास्टर या पीएचडी है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स में माइक्रोबायोलॉजी या डेयरी माइक्रोबायोलॉजी या फूड माइक्रोबायोलॉजी मैथमेटिक्स में मास्टर या पीएचडी है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर, नंबर ऑफ वैकेंसी 24 है। सब्जेक्ट की बात करें तो फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन, केमिकल एंड नैनोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए योग्यता की बात करें तो बीई या बीटेक, बीएस एंड एमई या एमटेक या एमएस कम से कम 55% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। इसके इक्विवेलेंट कोई ग्रेड होना चाहिए। साथ में नेट क्वालिफाई यानी जो कि यूजीसी, सीएसआईआर या आईसीएआर द्वारा कंडक्ट होना चाहिए, वो नेट क्वालिफाई होना चाहिए या पीएचडी इन कंसर्न सब्जेक्ट में है तो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट से संबंधित कौन से डिसिप्लिन में मास्टर या पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट है फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग की। फार्म मशीनरी पावर इंजीनियरिंग में अगर आप मास्टर या पीएचडी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग के लिए प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग या पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आप मास्टर या पीएचडी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के लिए सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग मांगा गया है। इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग के लिए इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग में पीएचडी या मास्टर। रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग के लिए रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग में मास्टर या पीएचडी मांगा गया है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, केमिकल एंड नैनो टेक्नोलॉजी के लिए सेम सब्जेक्ट में मास्टर या पीएचडी मांगा गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में सेम सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। सब्जेक्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी में है। योग्यता की बात करें तो बीई या बीटेक, बीएस एंड एमई या एमटेक या एमएस कम से कम 55% मार्क्स के साथ में या इसके इक्विवेलेंट कोई ग्रेड, साथ में नेट क्वालिफाई मांगा गया है जो कि यूजीसी या सीएसआईआर या आईसीएआर द्वारा कंडक्ट होना चाहिए। या आप पीएचडी धारक हैं तो भी आप कंसर्न सब्जेक्ट में अगर आप पीएचडी धारक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट से संबंधित किस डिसिप्लिन में मास्टर या पीएचडी मांगा गया है उसको देख लेते हैं। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए बायोटेक्नोलॉजी में या एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर आप मास्टर या पीएचडी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एग्रोनॉमी के लिए एग्रोनॉमी में पीएचडी या मास्टर मांगा गया है। प्लांट पैथोलॉजी के लिए प्लांट पैथोलॉजी में पीएचडी या मास्टर मांगा गया है। इन सभी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर विजिट करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड अप्लाई फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 750 रुपीज है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 10 दिसंबर 2021 है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 40 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर GOI रूल्स के हिसाब से मिल सकती है।
सैलरी का लेवल 10 है जो कि 56,100 से लेकर 1,77,500 है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके सारे डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स निकाल के उस पर साइन करके 20 दिसंबर 2021 तक जेरोक्स कॉपी भी सेंड करनी है। दोस्तों, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर विजिट करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी ज़रूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।